नमस्कार। हम लोग का आज पाइथन में ऑपरेटर स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम ऑपरेटर्स को एक एक करके देख रहे हैं। आज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे और उसके बाद बाकी ऑपरेटर्स भी एक एक करके हम ट्राई आउट करेंगे। तो इसमें चीज़ें करके देखना है और कुछ खास तो है नहीं, आप करते आ रहे होंगे। हर लैंग्वेज में कुछ रूल्स डिफरेंट होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स भी अलग काम करते हैं। तो हम आज जो बात करने वाले वो बेसिकली पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में होगा। एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर पहला ऑपरेटर जो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम देखने वाले हैं, पावर जिसे आप बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मल इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2 लिख दिया हमने और 2 स्टार लगा देना है और देन 4, तो क्या रिजल्ट देगा ये 16। ये ऑब्वियस है, इतना तो आप करते आ रहे होंगे बचपन से। इसके अलावा नेगेटिव नंबर का पावर करने का जो तरीका है वो ध्यान में रखना है। जैसे -5 का पावर 2। अब देखो यहाँ पे ये -5 का पावर 2 नहीं हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि वो क्या रीड करेगा, वो रीड करेगा कि एक माइनस साइन लगा हुआ है और 5 का पावर 2 अलग से इवेलुएट हो रहा है। दैट मीन्स -25 उसको एज ए आंसर देना चाहिए, जो कि -25। अगर आप चाह रहे हैं कि -5 का स्क्वायर करें तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें इस -5 को आप ब्रैकेट के अंदर डाल दें। अब उसको लगेगा अच्छा ये -5 एक एंटिटी है और उसका स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो फिर 25 मिलेगा आपको। क्लियर है? ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं आगे? ट्राई पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शनल पावर्स। हाँ, 2 का पावर -2 हम लोग ट्राई आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट डालने की आवश्यकता नहीं है, कि ये समझ जाएगा कि ये पावर में है तो -2 बस पावर में है। ठीक है, तो 2 पावर -2 इज सेम एज 1/2 पावर 2। अब इतना तो बचपन से आप करते आ रहे होंगे ना, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता है। एक्सपोनेंट्स आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास a का पावर -m होता है वो 1/a पावर m होता है। तो सेम वे 2 पावर -2 इज 1/2 पावर 2, 1/4 एंड गिव्स आउट 0.2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कोई, हम पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शनल, अच्छा 0.5 वैसे भी कर सकते हैं। 0.5 का स्क्वायर करें तो स्क्वायर मतलब पावर 2, 0.25 काम कर रहे हैं। पाइथन का एक और कैलकुलेटिव एज है बाकी लैंग्वेजेस के ऊपर, कि आप बड़े पावर्स भी बड़े इजीली एवेलुएट कर सकते हैं। दैट मीन्स 2 पावर 10 तो एक छोटा नंबर आएगा, ये उतना बड़ा नंबर नहीं आ रहा है। मगर 2 पावर अगर आप 100 करना चाहें तो ये तो जरूरी एक बड़ा नंबर आएगा। और इससे भी अगर आप खुश नहीं है तो 3-4 जीरो और आप लगा सकते हैं। तो जहाँ बाकी लैंग्वेजेस काम करना बंद कर देती है, क्योंकि डायनेमिक यहाँ पे स्टैंडर्ड है, तो ये बड़ा नंबर्स भी आपको बड़े इजीली इवेलुएट करके देख रहे हैं। आप अगर इसको यहाँ पे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जैसे 2 का पावर कुछ मैं बड़ा लिख देता हूँ, तो ये देखिए आप, टाइम ले रहा है आई थिंक। कुछ बड़ा तो नहीं हो गया? तो फिर से स्टार्ट करते हैं। छोटे पावर से स्टार्ट करके देखते हैं। 2 का पावर 11 सही है। 2 का पावर 40 ये भी सही है।
2 का पावर 1000, ये भी सही है। 2 का पावर, अब टाइम लग रहा है इसको, मे भी दे देगा रिजल्ट थोड़ा टाइम लेके। मगर ये ऊपर जो दिख रहा है ना वो भी कर पा रहा है, तो ये एक बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े नंबर को इवेलुएट करना, कैलकुलेटर तो आपको पता ही है कि वो एक पर्टिकुलर नोटेशन यूज़ करता है ऐसे नंबर्स को इवेलुएट करने के लिए। शायद ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, किल करते हैं इसको। यहाँ पे हमने इस नंबर को इवेल्युएट किया। अच्छा, बिगर एक्सपोनेंट के साथ भी हम निकल लिया, तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के साथ आप ऐसे ही कर सकते हैं अलग अलग काम। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ये तो सिंपल लग रहा होगा, जैसे 2 3 या 6, एक स्टार लगाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के काम आएगा। ठीक है, ना फास्ट भी नहीं है लेकिन ठीक है। नेगेटिव नंबर्स का भी कर सकते हैं, जैसे -8 टाइम्स 4 -4। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स के साथ भी आप चाहे तो ट्राई आउट कर सकते हैं। ये भी सही है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स का एक और यूज देखेंगे लास्ट में हम, स्ट्रिंग्स के साथ। ठीक है, अब डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन दो तरीके का होता है पाइथन में। एक तो नॉर्मल मैथमेटिकल डिवीजन होता है, जो कि एज अ आउटपुट हमें एक फ्लोट नंबर देता है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए, मतलब डेसिमल नंबर देता है। अ, तो उसके लिए हम सिंगल स्लैश का यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश है। तो जैसे मैं करूँ 5/2, तो आपके हिसाब से इसका मैथमेटिकल आंसर क्या आना चाहिए? हमारा मैथमेटिकल आंसर 2.5 आना चाहिए। लेट्स सी, ये भी 2.5 देता है, क्योंकि मैंने बोला कि ये मैथमेटिकल आउटपुट देगा और ये एक फ्लोट नंबर देगा। आप बोलेंगे ये तो वैसे भी 2.5 था, तो मैं दूसरे नंबर के साथ करके दिखाता हूँ। ये तो 5 देना चाहिए था, लेकिन 5.0 देगा ये आंसर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप बोलेंगे कि चलो एक इसमें से 10.0 कर दो और फिर 2 से डिवाइड करो, तब क्या होता है? तो भी यही रहेगा रवैया इसका। तो ऑलवेज गिव्स फ्लोट एज एन आउटपुट। मैथमेटिकल डिवीजन अगेन, इसका भी एक अच्छा एप्लीकेशन है जो कि हम लास्ट में आज ही देखेंगे। अ, अगला है हमारे पास फ्लोर डिवीजन। अब फ्लोर डिवीजन हमें किसी भी नंबर का एक तो फ्लोर वैल्यू देता है। फ्लोर वैल्यू क्या होता है? जैसे आप फ्लोर निकालना चाहे 2.4 का, तो 2.4 से जस्ट छोटा, और अगर ये खुद ही इंटीजर है तो इसी के बराबर कोई भी इंटीजर हो तो वो रिटर्न करेगा। दैट मीन्स 2.4 से जस्ट छोटा इंटीजर 2 है, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा इसके फ्लोर का। जैसे 10.7 है, तो 10.7 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा है? 10 है। नेगेटिव के साथ होता है या नहीं वो भी हम करके देख लेंगे। और एक होता है हमारे पास सील वैल्यू। फ्लोर और सील समझ पा रहे होंगे ना, छत और फर्श। तो फर्श मतलब नीचे वाला एरिया, फ्लोर मतलब बड़ा। तो इसी का अगर सॉरी, सील मतलब वो छत वाला एरिया और फ्लोर मतलब नीचे वाला एरिया। तो नीचे वाला इंटीजर रिटर्न करेगा, ये ऊपर वाला इंटीजर। तो 2.4 में सील क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और फ्लोर क्या हो जाएगा? 2.4। तो हमें अभी फ्लोर पे फोकस करना है, जमीन पे ही रहना है अभी। तो इसका फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है, देख लेते हैं। जैसे अगेन 9/2 अगर करें, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश, आना क्या चाहिए था? 4.5। नॉर्मल मैथमेटिकल डिवीजन क्या करता है? 4.5। लेकिन इसका फ्लोर वैल्यू देखें तो क्या होता है? 4 होता है। तो 4 एज अ आउटपुट आना चाहिए।
ठीक है। अच्छा, इसमें भी वेरिएशंस हो सकते हैं। अगर मैं इसी में 9.0 लिख दूं और फिर इसको फ्लोर डिवीजन करूं तो 4.0 आएगा। आप इसमें दूसरे वाले को भी फ्लोट कर सकते थे, फिर भी 4.0 आना चाहिए। आप चाहें तो पहले वाले को एज इट इज रख दे, दूसरे वाले को फ्लोट कर दे, तो भी 4.0 आएगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसका भी अगेन एक अच्छा यूज है जो कि हम लास्ट में देखेंगे। मॉड्यूलो ऑपरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, न सिर्फ अभी इस ऑपरेटर्स को समझने वक्त, बल्कि आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आप करेंगे, क्योंकि सिंपल ऐसे तो आप जमाना चलेगा कि पूछेगा व्हाट इज मॉड्यूलो ऑपरेटर, पूछ सकते हैं, लेकिन लार्जली हमें देखा जाता है कि हम कैसे इसको अप्लाई कर पाते हैं। तो एप्लीकेशन इसका अगेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे 9 को आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 2 टाइम्स में 8 आया। जो भी आपका रिमाइंडर आता है ना, वही रिटर्न होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 4 मॉड्यूलो 2 करें, 4 मॉड्यूलो 2 करें, तब क्या रिटर्न होना चाहिए? 0, क्योंकि इसका रिमाइंडर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन 4 मॉड्यूलो 1 करें अगर, तो 3 रिटर्न होना चाहिए। ये भी डायरेक्टली डिविजिबल है, तो ये भी कुछ रिमाइंडर नहीं देगा, सॉरी। अब इसमें क्या रिमाइंडर आना चाहिए? 4 को 3 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स में गया, रिमाइंडर 1 बचा, तो जो भी रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे आता है हमारे पास। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑपरेंड और ऑपरेटर, आई होप क्लियर होगा। ऑपरेंड होता है जो जिसपे हम ऑपरेट करते हैं, जैसे यहाँ पे 4 और 3 हमारा ऑपरेंड हुआ, और ऑपरेटर ये सिंबल्स हैं, प्लस माइनस मॉड्यूलो फ्लोर नॉर्मल डिवीजन, ये सब एक्सपोनेंशिएशन, ये सब आपके ऑपरेटर्स हुए। तो ऑपरेंड पे हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो अगर पहला जो ऑपरेंड है वो अगर छोटा हो जाए, जैसे 4 डिवाइडेड बाई 5, अब क्या? तो मैथमेटिकली अगर 4 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो 0 टाइम्स में हम लोग करते हैं और रिमाइंडर 4 आ जाता है। तो सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अगर इसका वैल्यू देखना चाहें हम लोग, तो 4 आया, मतलब हमेशा पहला वाला ऑपरेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अच्छा, बाकी C++ या जावा मैंने तो यूज़ नहीं किया है वैसे, उधर वो जब आएंगे उस पर तो देखेंगे। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि उसमें आप डेसिमल्स के साथ ये मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या यहाँ कर सकते हैं? जैसे 6.7 के साथ मैं कर रहा हूँ 4 का, सॉरी ये मॉड्यूलो का साइन, और लेट्स सी व्हाट आंसर वी गेट। 2.7। ठीक है, 1 टाइम में गया, 2.7 रिमाइंडर आया। क्लियर हो गया? अच्छा, मॉड्यूलो 0 हो गया, तब इससे क्या हम लोग रेफर कर सकते हैं? मॉड्यूलो क्या देता है? रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर 0 मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अगर मैं x में लेट से 56 रखूं और x मॉड्यूलो 2 करूं, तो 0 आना चाहिए। 0 आने का मतलब 56 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 28 टाइम्स। ठीक है, हाँ। अब एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर जिसकी मैं बात कर रहा था, तो मैं लास्ट में आऊँगा। उससे भी पहले मैं इसके नीचे वाला जो सेक्शन है, यूज ऑफ प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन विथ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के साथ ये क्या अलग करता है। तो मैंने बोला था, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आयो बताया था कि किसी भी नंबर और स्ट्रिंग के साथ आप प्लस ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते। आइदर दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए, आइदर दोनों नंबर्स होना चाहिए। दोनों नंबर होगा तब तो आपको पता ही है क्या होता है, एडिशन होता है, सिंपल। ठीक है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। एक नंबर और एक स्ट्रिंग के साथ एरर देता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, एक इंट है एक स्ट्रिंग है। लेकिन अगर दोनों स्ट्रिंग हो,
और उसको हम कर रहे हैं ऐड। तो फिर ये इसको चिपका देगा बेसिकली, कंकेटिनेशन उसको साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं। तो राज और कृष्णा इसने चिपका दिया, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में अगर एडिशन में तो मैंने बोला कि अगर नंबर हो और स्ट्रिंग हो तो एरर आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग काम चलता है। यहाँ पे अगर 3 स्टार यहाँ पे राम लिखे ना, तो 3 बार राम रिपीट हो जाएगा, तो एक तरीके से रेपिटेशन का काम करता है, राम राम और राम, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आते हैं एप्लीकेशन में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स में। अब ये चीज़ आपको आगे जब हम कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें यूज़ हो जाएगा, या फिर आगे आप उससे भी हायर प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा होगा, तो वहाँ पे भी इस छोटे छोटे चीज़ों का बहुत यूज़ होगा। तो वहाँ पे समझ में ना आए इससे पहले यहीं पे समझ लेते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये 564 पे हम करेंगे, तो ऐसा करते हैं 564 को x में रख लेते हैं। अब x को अगर क्या स्पेशल दिख रहा है कुछ, x का मॉड्यूलर लेंगे 10 के साथ तो हमें यूनिट डिजिट मिल गए। तो यहाँ पे कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर रख लो आप। तो अगर हमें किसी भी नंबर से यूनिट डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है तो आप उसका मॉड्यूलो कर दे 10 के साथ, क्लियर है। 100 के साथ मॉड्यूलो करें तब क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट आ रहे हैं क्या, मैं इसको बदल के देख लेता हूँ, 4 रख देते हैं यहाँ पे। ये अच्छा चीज हो गया, कोई भी नंबर गिवन है उसका लास्ट 2 डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है, 100 से मॉड्यूलो ले लो। सिमिलरली 1000 से क्या लास्ट 3 डिजिट आना चाहिए, 548, यस इट इज। तो ये भी एक सही चीज है, ठीक है। अच्छा, सिमिलर एप्लीकेशंस मैं करके देख लेता हूँ। डिवीजन से क्या आता है, x को 10 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, हमेशा फ्लोट आता है, ये तो पता है हमें। ये कुछ खास तो अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन क्या फ्लोर डिवीजन करें तो कुछ खास आएगा। ये देखिए, छोटा नंबर लेके देखते हैं, जैसे 248। यूनिट डिजिट किसी नंबर से हटाना हो ना तो उसके काम आ रहा है, जैसे 2478। अब 2487 हमें रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। सेम अगर 100 के साथ करें तो क्या लास्ट के 2 डिजिट गायब हो जाएंगे, 248 हमारा आंसर आना चाहिए, यस। तो एक तो हमने इसमें एप्लीकेशन देख लिया, मॉडुलो का देखा, जिसमें अगर हमें यूनिट डिजिट अलग से निकाल के रखना है तो 10 से मॉडुलो कर लो, लास्ट के 2 अलग से निकाल के रखना है तो जितने भी निकाल के रखने हैं उतने से मॉडुलो कर लो। ये बोल रहा है कि जितना लास्ट से रिमूव करना है ना उतने से उसका फ्लोर डिवीजन कर दो, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जो आज हमने देखे। आई होप कुछ तो नया सीखने को मिला होगा, अगर नया सीखने को नहीं भी मिला तो आगे जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।